खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सीपी जोशी से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेशाध्यक्ष बने हैं, उनसे खास बातचीत की दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर। भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान में बदल दिया, यानी कि दिल्ली की दस्तक राजस्थान में हो गई। सीपी साहब, लंबे समय से एक ही नाम था कि सीपी जोशी को बनना है, 1 साल से। कभी हो रहा था अब तो तब नाम आपका तय था, यानी दिल्ली जो स्ट्रैटेजिक मानी जाती है, लंबे समय से स्ट्रैटेजी करती है, उसने आपका नाम तो तय कर लिया था, लेकिन समय नवरात्रों का चुना। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊँ, मैं कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता ही रहूँगा। मैं सबसे पहले तो शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ। मेरे जैसे एक किसान परिवार में जन्म लेने वाले साधारण कार्यकर्ता को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। चूँकि अध्यक्ष एक व्यवस्था के नाते एक किसी कार्यकर्ता को बनाना होता है, लेकिन अध्यक्ष का दायित्व मिला है, लेकिन मैं कार्यकर्ता के नाते प्रयास करूंगा कि सभी वरिष्ठों का समन्वय बनाकर, सबका मार्गदर्शन लेकर हम कैसे वहां 2023 और 24 में पार्टी को प्रचंड बहुमत दिला सके। इसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। सर, 2023 बेहद महत्वपूर्ण और साफ बात। राजस्थान की आयरनी पिछले 4 साल ये रही है कि ना ही कांग्रेस और ना ही बीजेपी एकजुटता जमीन पे दिखा पाई है अपनी अपनी पार्टी में, जिसका नुकसान जनता नहीं भुगता है और आपस में पार्टियों नहीं भुगता है। आपसे पहली उम्मीद ये रहेगी एकजुटता की, सारे 10, 15, 20 या फिर कह ले 7-8 लोगों को एक जाजम पे लाकर चुनाव में उतरना, ये सबसे बड़ी चुनौती। देखिए, मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा विशाल परिवार है और बहुत वरिष्ठ लोग हैं और अनुभवी लोग हैं। उन सब लोगों का मार्गदर्शन हम लोग लेंगे और सब मिलकर इस पार्टी को एक जिस प्रकार की बातें आती है वो कहीं आपको सुनाई नहीं देगी। और 2023 के चुनाव में बहुत प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में विजयश्री प्राप्त करेगी। मतलब आए और आपने कहा कि प्रचंड बहुमत से जीत रहे। एक इशू चाहे जेपी नड्डा जी का हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी का हो, और चाहे फिर अमित शाह जी का हो, या पूरी भाजपा दिल्ली आला कमान का हो, कि अभी तक पिछले 4 साल में कोई बड़ा मुद्दा आप सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ नहीं ला पाए। जन आक्रोश यात्रा हुई, वो उतनी बेहतर नहीं हो पाई, यानी कोई बड़ा मुद्दा आप बैकफुट पे अशोक गहलोत सरकार को नहीं ला पाए, जिसकी चिंता है आला कमान को कि चुनाव अभी 50-50 है। देखिए, जन आक्रोश यात्रा में सोचता हूँ राजस्थान के इतिहास में एक ऐसी यात्रा थी जो हर गांव पंचायत तक गई, जिसमें हजारों लाखों शिकायतें राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ जयपुर तक पहुंची है। ये बहुत बड़ा, मैं सोचता हूं कि अभी तक का सबसे बड़ा पॉलिटिकल अभियान था, जिसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, सारे जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी हर गांव और पंचायत तक गए। और रीट के इशू पर हो, चाहे अनेक मामलों में हो, राजस्थान की सरकार न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि उनके विधायक और मंत्री भी घेरते नजर आए हैं। उनके मुख्यमंत्री की सलाहकार भी हाउस फ्लोर पर कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है। उनके मंत्री कह रहे हैं कि ये सरकार ठीक नहीं कर रही है। उनके विधायक कह रहे हैं कि ये सरकार वादे नहीं निभा रही है। तो हम नहीं कह रहे हैं, राजस्थान की जनता के साथ उनकी पार्टी के जनप्रतिनिधि भी उस सरकार को घेर रहे हैं। इसका मतलब सच है। मुझे तो लग रहा है आपने तैयारी मेंटली पूरी कर ली है। आपने आरोप अभी से काफी कुछ सरकार के खिलाफ बताने शुरू किए हैं। सीपी साहब, जब आपका नियुक्ति हुई तो पहली चीज एक युवा चेहरा, जो युवाओं को जोड़ने की बात हो या स्पीड से काम करने का तरीका है मोदी जी का, तो एक वो बड़ा कारण रहा चयन का। दूसरा बड़ा कारण माना जा रहा है कि ब्राह्मण चेहरा आप हैं, ब्राह्मण आपका वोट बैंक है, मूल वोट बैंक है, तो चाहे राजस्थान चाहे बाहर भी एक इम्पैक्ट है। इसके अलावा और क्या कारण आप समझते हैं कि आप को चयन के लिए आपके लिए होगा? मैं सोचता हूँ मेरे चयन के पीछे पार्टी ने क्या सोचा, लेकिन मैं जो सोचता हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ, इस कारण पार्टी ने मेरा चयन किया होगा। और मैं सिर्फ कार्यकर्ता बन के ही काम करूँगा और सब वरिष्ठों का सम्मान करते हुए उनको साथ, उनका मार्गदर्शन लेकर आगे काम करना शुरू। तो सीपी साहब, फिर ये बात मैं पूछ ही लेती हूँ, जो भी व्यक्ति की कहीं भी नियुक्ति होती है उसको इस तरह से देखा जाता है कि वो उस गुट का व्यक्ति है। अब आप वसुंधरा राजे गुट के हैं, दिल्ली गुट के हैं, ओम बिरला गुट के हैं, सतीश पूनिया गुट के हैं, किस गुट के आपको माना जाए? सर, मैं किसी गुट का नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और मुझे गर्व है कि मेरी पार्टी के एक नेता देश नहीं दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं। ये हम सब लोगों का सौभाग्य है। बिल्कुल। तो बस आखिरी सवाल आपसे ये कि एक बात और आपके लिए कही जाती है जो है हमारे लिए चिंताजनक, कि आप एक हाथ से कुछ करते हैं तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगने देते। लंबे समय से साइलेंस, ना आप ज्यादा किसी से बात करते हैं, काम से काम रखते हैं, तो ये मीडिया को तो दिक्कत होगी, लेकिन ये मोदी के स्टाइल का काम है। नहीं, उनकी तो
हम लोग वो हमारे प्रेरणा पुंज हैं और हम लोग प्रयास करते हैं कि जो व्यक्ति रात दिन इस राष्ट्र के लिए सेवा करता है, हम लोग भी उस दिशा में कुछ कर पाएं, इसके लिए उनसे सीखकर कुछ काम करने की प्रेरणा लें। अब आगे की रणनीति क्या है? आज के बाद अभी आप संसद में रहेंगे या आप जयपुर जा रहे हैं या क्या कुछ रहेगा? किस किस से और मिलना है आपको? नहीं, मैं आज यही हूँ। बाकी माननीय प्रधानमंत्री जी का उनसे मिलना हुआ है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलना हुआ है, हमारे माननीय प्रभारी महोदय से मिलना हुआ है, बाकी सब लोगों से मैं मिलूंगा और जयपुर भी जाकर हम सिर्फ वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करूंगा। तो उसी सादगी में तमाम जवाब सीपी जोशी जी ने यहाँ पर दिए। अभी अरुण सिंह के घर के बाहर मौजूद हैं, उनके साथ भोजन किया, सबको धन्यवाद देने पहुंच रहे और शायद यही सादगी थी जिसकी वजह से आज दिल्ली में आला कमान ने उन पर भरोसा जताया है। लेकिन चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं आगे आने वाले समय में। जहां पर अशोक गहलोत को बैकफुट पे लेकर आना है, तो वहीं पूरे अलग अलग गुट को एक जाजम पर लाकर चुनाव जिताना है। हालांकि आते ही उन्होंने कह दिया कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बनाएगी। और आखिरी सवाल ये, 2024 में भी? निश्चित रूप से 2024 में भी जो पुराना इतिहास है 2014 और 19 का, वो फिर से 2024 में दोहराएगा। सीपी जोशी, फर्स्ट इंडिया की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष बनने के आपको बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करते हैं कि आपका कार्यकाल सफल रहे। लेकिन फिलहाल सबसे पहले फर्स्ट इंडिया में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से बातचीत करते हुए तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तांता लग रहा है लगातार बधाइयों का। और आपको तस्वीरों में दिखाएं कि साथ में सीपी जोशी जी का यहाँ पर जो राजस्थान से कार्यकर्ता आए हुए हैं वो बधाई दे रहे हैं। पीपी चौधरी साहब उनके साथ यहाँ पर बधाई देने पहुंचे हैं और मनोज राजौरिया जी भी पहुंचे हैं। सिर्फ एक सेकंड पीपी साहब, कैसा रहा ये फैसला? देखिए, चयन बहुत बढ़िया है और पूरा प्रदेश जो है, जिस हिसाब से मैसेज आ रहे हैं, पूरा प्रदेश बहुत उत्साहित है और सभी लोग बहुत खुश हैं। कोई घुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, ये खुशी की बात है। बिल्कुल। और राजौरिया साहब का भी पहला रिएक्शन यहाँ पे लेंगे, आप उनके साथ खुद मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम, सीपी जोशी जी 9 साल से संसद में हमारे साथी हैं। जिस सरल सौम्य व्यक्तित्व के वो धनी है, एक समन्वय और एक समुद्र सागर की तरह उनका व्यक्तित्व है। तो मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर प्रत्येक कार्यकर्ता को बूथ स्तर से लेकर वरिष्ठ नेताओं को एक समुद्र की भारतीय पार्टी की विचारधारा में जोड़ने का काम और राजस्थान से कांग्रेस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम आदरणीय श्री सीपी जोशी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय नेतृत्व, देश जो हमारे नेतृत्व है उसके नेतृत्व में ये पूरा करेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व को मैं पूरे कार्यकर्ताओं की ओर से बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही सरल सौम्य समन्वयक एक कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया है। मैं पुनः राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ और पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राजस्थान भर का गाँव में खुशी का माहौल है कि ऐसा व्यक्तित्व जो सरल, सबको अपना बराबर का मान के चलता है, सबको इज्जत देते हैं, सबको जोड़ के चलते हैं, कोई गुटबाजी का सपना भी नहीं सोच सकते। एक शुद्ध रूप से कार्यकर्ता, भाजपा कमल का फूल और पार्टी का कार्यकर्ता। तो चुनावी समर शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने ये नियुक्ति करके। बहुत बहुत शुक्रिया।